क्लास 9th केमिस्ट्री। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। तो इसमें हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, अर्थात मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो इसमें हमारा जो टॉपिक था मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, अर्थात मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, जो मिश्रण हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा समांगी मिश्रण होता है और एक हमारा विषमांगी मिश्रण होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे विषमांगी मिश्रण है उनको हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे भौतिक विधि हमारा हो गया हाथ से छान कर या हाथ से चुन कर या पृथक्करण द्वारा हम विषमांगी मिश्रण को अलग कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा समांगी मिश्रण होता है उसको हम भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो समांगी मिश्रण जो हमारे होते हैं उनको हम रासायनिक विधियों द्वारा अलग करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हमारे समांगी मिश्रण होते हैं जिनको हम रासायनिक विधियों द्वारा भी नहीं अलग कर सकते हैं। तो जो हमारे समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण है उनको हम भौतिक विधियों द्वारा अलग करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट हेडिंग देखेंगे, रंग वाले घटक को नीले रंग की स्याही से पृथक करना। अब देखिए, जो हमारा हेडिंग इसमें लिखे हमने रंग वाले घटक को नीले रंग की स्याही से पृथक करना। इसमें हम क्या करते हैं, एक आयरन ट्रिपल लेते हैं, अर्थात एक लोहे की स्टैंड रहती है और इसमें हमारा बर्नर लगा रहता है, अर्थात हम उसको हीट करने के लिए हीट करते हैं उससे। तो क्या करते हैं, हम एक बीकर लेंगे और उस बीकर को आयरन ट्रिपल के ऊपर रखेंगे और बीकर में हम आधा बीकर क्या लेंगे, वाटर, अर्थात आधा बीकर हम जल लेंगे और जल उस बीकर के ऊपर हम क्या लेते हैं, एक वॉश ग्लास लेते हैं और वॉश ग्लास में हम थोड़ी सी स्याही, अर्थात स्याही की कुछ बूंदें हम उस वॉश ग्लास के ऊपर डाल देते हैं और हम क्या करते हैं, जो हमारा बीकर है बीकर को हम धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब बीकर को हम धीरे धीरे गर्म करेंगे तो बीकर से वाष्प होगा, अर्थात बीकर में वाष्पन शुरू हो जाएगा और जो बीकर से वाष्प निकलेंगे वो क्या करेंगे, वॉश ग्लास, जो हमारा बीकर के ऊपर वॉश ग्लास रखा है वो उसको गर्म करेंगे। तो अर्थात जो बीकर से वाष्प निकलेंगे वो धीरे धीरे वॉश ग्लास को गर्म करेंगे और जो हमारा वॉश ग्लास है, अर्थात वॉश ग्लास में जो हमारा स्याही रखी हुई है तो क्या होंगे, स्याही भी धीरे धीरे हमारा गर्म होने लगेगा और उस स्याही का क्या हो जाएगा, हमारा वाष्पन शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो हमारा स्याही होगा उसका वाष्पन शुरू होगा, अर्थात उसमें जो जल होंगे हमारे वो क्या होंगे, हमारे वाष्पित होने लगेंगे। जब वाष्प ग्लास का वाष्पन बंद हो जाएगा तो हम बीकर को गर्म करना बंद कर देंगे और जो हमारा वाष्प ग्लास होगा उसमें केवल हमारे एक रंग का शेष बच जाता है, अर्थात वाष्प ग्लास में केवल एक रंग शेष रह जाता है। तो इस प्रकार से हम रंग वाले घटक को नीले रंग की स्याही से अलग कर लेते हैं। आइए इसको हम थ्योरी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। थ्योरी में आप यहाँ पे लिखेंगे, रंग वाले घटक को नीले रंग की स्याही से पृथक करना। अब इसमें देखिए हम थ्योरी इसको नोट कर लेंगे, आधा बीकर जल लेकर उसमें मुख पर वॉश ग्लास रखते हैं, अर्थात हम बीकर लेंगे और बीकर में आधा जल भर लेंगे और उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, एक वॉश ग्लास रख देंगे तथा वॉश ग्लास में स्याही की कुछ बूंदें डाल देते हैं। जब हम बीकर को गर्म करते हैं तो बीकर से वाष्प निकलकर वाष्प ग्लास में या वाष्प ग्लास को गर्म करता है, जिससे वॉश ग्लास में रखी स्याही का वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है। जब वाष्प ग्लास में रखी स्याही का वाष्पन बंद हो जाता है तो हम बीकर को गर्म करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार वाष्प ग्लास में एक रंग शेष बचता है। तो ये था हमारा रंग वाले घटक को नीले रंग की स्याही से पृथक करना। अब आइए हम इसमें
अगली टॉपिक देखते हैं। आप अगली हेडिंग देंगे इसमें नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करना, अर्थात अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को हम कैसे पृथक करेंगे, अर्थात कैसे अलग करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक आयरन ट्रिपल लेते हैं और उसके ऊपर हम चीनी मिट्टी की एक प्याली रखते हैं और उसमें हम क्या रखते हैं, अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण लेते हैं इस चीनी मिट्टी के प्याले में, और उसके ऊपर क्या रखते हैं हम, उल्टी रखी कीप, अर्थात उसके ऊपर हम एक कीप रख देते हैं और कीप का जो हमारा ऊपरा सिरा होता है उसको हम रुई से ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको जो हमारा चीनी मिट्टी के प्याली है उसको हम हीट करते हैं, अर्थात जब हीट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होता है, जो हमारा मिश्रण में अमोनियम क्लोराइड है वह हमारा वाष्पित होने लगता है। वाष्पित होकर क्या होता है, हमारा इस कीप के सतह पर, अर्थात जो हमारा कीप है इसकी सतह क्या होती है हमारा, क्योंकि प्याला हमारा गर्म है और ये हमारा जो कीप है, कीप की सतह हमारा क्या होती है, ठंडी होती है। तो अमोनियम क्लोराइड हमारा वाष्पित होकर यहाँ पर इस कीप में जाके चिपक जाता है, अर्थात यहाँ पर जमा होने लगता है। तो यहाँ पर हमारा जो गैसियस अवस्था से अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर चिपक जाएगा तो हमारा ठोसकृत अवस्था में हो जाता है इसको। तो इस तरह से हमारा अमोनियम क्लोराइड इस मिश्रण से अलग हो जाता है और प्याले में केवल हमें क्या बचता है, हमारा साल्ट, अर्थात केवल नमक बचता है। तो इस तरह से हम अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अलग कर लेते हैं। अब इसमें हम देखिए लिख लेंगे थ्योरी जो हमारा है इसको हम लिख लेंगे। तो इसमें थ्योरेटिकल चीजें हम लिखेंगे, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को चीनी मिट्टी के प्याले में रखते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण बना लेंगे और चीनी के प्याले में रखेंगे तथा इसके ऊपर एक कीप को उल्टा करके रखते हैं और कीप की नली के ऊपरी सिरे पर रुई का पल्ग लगा देते हैं और जब चीनी मिट्टी की प्याली को गर्म करते हैं तो मिश्रण में उपस्थित अमोनियम क्लोराइड ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होकर प्याली की ऊपर रखी कीप की अंदर की ठंडी सतह पर जमा हो जाता है या जम जाता है और प्याली में केवल नमक शेष बचता है। तो इसमें नोट आप लिख लेंगे, नोट, इस प्रक्रिया द्वारा ऊर्ध्वपातन होने वाले ठोस पदार्थ जैसे कपूर, नफ्तलीन आदि पृथक किए जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम जो भी हमारे ऊर्ध्वपातन वाले यौगिक हैं उनको हम इस विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। तो ये डायग्राम आप बना लेंगे, यहाँ पर इसको आप यहाँ पर बना लेंगे। आयरन ट्रिपल लेंगे, एक प्याली लेंगे, प्याली में अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण लेंगे हम और इसको हीट करेंगे तो हमारा अमोनियम क्लोराइड जो है हमारा ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दोनों हमारे क्या हैं, अमोनियम क्लोराइड और नमक हमारे ठोस हैं। तो इस तरह से हम नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक कर लेते हैं। अब आइए हम इसमें अगले टॉपिक देखते हैं। अगली हेडिंग हम इसमें देंगे, दो अघुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक करना। अब देखिए हमारा मिश्रण इस तरह से है कि द्रव हमारे हैं, अर्थात दो द्रव हम लें और इसमें से दोनों हमारे क्या हो, एक दूसरे में क्या हो, घुले ना, अर्थात वो हमारे क्या हो, अघुलनशील हो। तो हम इसको कैसे पृथक करेंगे, जैसे देखिए अगर हमने मिट्टी का तेल और पानी अर्थात जल लिया और मिट्टी के तेल और जल का मिश्रण लिया तो उसको हम अलग कर सकते हैं, अर्थात उसको हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर लेंगे। लेकिन यदि हम जल और अल्कोहल ले लें तो इसमें क्या होगा, जल अल्कोहल में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, अथवा अल्कोहल जो होता है हमारा जल में विलय हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम जल को अल्कोहल में मिलाएं या अल्कोहल को जल में मिलाएं तो क्या होंगे, एक दूसरे में विलय हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि हम क्या करें, मिट्टी के तेल को जल में मिलाएं या
जल को मिट्टी के तेल में मिलाएं तो ये क्या होंगे, दोनों द्रव हैं तो वो हमारे क्या होंगे, एक दूसरे में विलय नहीं होंगे। तो जो विलय नहीं होंगे तो हम उनको भौतिक विधि द्वारा अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें क्या देखना है, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक बीकर इस तरह से हम बना लेते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए आप, ये हमारा कोई बर्तन है या कोई बीकर है या कोई पृथक्करण हमारा कीप है। तो इसको हम कुछ ऐसे बना लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक कीप लगा देते हैं, या इस मिश्रण में हमारा क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे दिखा लीजिए आप। ऐसे बना लेंगे तो यहाँ हमारा किसका मिश्रण है, ये हमारा जल और मिट्टी के तेल का मिश्रण है। तो इस तरह से आप इसमें बना लेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारा जल और मिट्टी के तेल है, अर्थात यहाँ पर देखिए जो जल होता है, जल हमारा क्या होता है, मिट्टी के तेल से भारी होता है, अर्थात यहाँ पर जल और प्लस मिट्टी का तेल। तो जल और मिट्टी के तेल का हमारा ये क्या है, मिश्रण है। हम इसको मिला के कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। पहले मिट्टी के जल और मिट्टी का तेल लेंगे और इसको इस बर्तन में मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या होगा, जो जल होता है, जल का घनत्व हमारा क्या होता है, जल का घनत्व हमारा अधिक होता है, अर्थात यहाँ पे लिख लेंगे जल का घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है। और जो मिट्टी का तेल है, मिट्टी के तेल का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मिट्टी का तेल का घनत्व कम होता है। तो देखिए जो हमारा मिट्टी का तेल है उसका घनत्व क्या होता है, हमारा कम होता है, और जल जो हमारा होता है, जल का घनत्व हमारा अधिक होता है। जब इस मिश्रण को हम मिलाने के बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो मिट्टी का तेल है उसका घनत्व हमारा क्या होता है, कम होता है। तो मिट्टी का तेल हमारा ऊपर यहाँ पर जमा होने लगेगा, अर्थात ऊपर वाली लेयर में मिट्टी का तेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, और नीचे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा जल होगा। तो ये हमारा इसमें, तो इस मिश्रण में देखिए हमारा दो लेयर बन गया, अर्थात मिट्टी का तेल हमारा ऊपर हो गया और जल हमारा नीचे हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इस मिश्रण से हमें मिट्टी का तेल या जल को अलग करना है। तो इसको अलग करने के हमारे दो तरीके हैं। तो फर्स्ट तरीका हमारा है कि हम क्या करें, यहाँ पर स्टॉप कारक लगा दें, अर्थात यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, इस तरह से इस मिश्रण में हमारा स्टॉप कारक लगा है, अर्थात इस तरह से यहाँ पर आप इस तरह से बना लेंगे इसमें। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टॉप कारक है। यहाँ पे लिख लेंगे आप स्टॉप कारक, स्टॉप कारक। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे दो तरीके हो गए। इस मिश्रण में देखिए यदि हमें क्या करेंगे, यहाँ पर अगर स्टॉप कारक लगा रहे हैं तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर इसको हम इधर लिख लेते हैं जल को, ये हमारा क्या है, जल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई दूसरा
बर्तन यूज कर लेंगे। अर्थात यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरा कोई टब रख लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारा ये स्टॉप कार्क पे हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ से देखिए मिट्टी का तेल जो हमारा होगा हल्का होगा, और मिट्टी का तेल हमारा इस दूसरे बर्तन में हमारा एकत्रित होने लगेगा। तो यहाँ से हमारा ये हम क्या करते हैं, मिट्टी के तेल हमारा यहाँ पर जमा हो रहा है इस बर्तन में। तो यहाँ पर देखिए हमारा जैसे हमारे यहाँ पे इसको इस स्टॉप कार्क को हम ओपन करेंगे तो मिट्टी का तेल हमारा धीरे धीरे इस ऊपर वाली लेयर से दूसरे बर्तन में हमारा एकत्रित होने लगेगा। जब मिट्टी का तेल यहाँ पर स्टॉप कार्क के पास आएगा, अर्थात मिट्टी का तेल हमारा इस बर्तन से इसमें एकत्रित हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने आप ही हमारा कार्क बंद हो जाएगा, अर्थात स्टॉप कार्क हमारा बंद हो जाएगा। क्योंकि जो मिट्टी के तेल का लेयर है ये यहाँ तक हमारा, और मिट्टी का तेल जैसे इसको हम ओपन किए तो ये हमारा दूसरे बर्तन में एकत्रित हो गया। तो ये हमारा क्या, मिट्टी का तेल हमारा यहाँ पे बचा। अब दूसरा तरीका हमारा, जब मिट्टी का तेल हमारा यहाँ पर एकत्रित हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, हमारा केवल जल बचा। अब दूसरा तरीका हम अपना सकते हैं कि हम क्या करें, यहाँ पर स्टॉप कार्क जो हमारा है हम इसको यहाँ पर लगा लें, अर्थात हम इसको पुनः मिटा देते हैं। ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। अब सेकंड तरीका हमारा है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा मिश्रण था, अर्थात इसको हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। अर्थात ये हमारा मिश्रण है। ये हमारा क्या है, मिश्रण है, किसका, मिट्टी के तेल और जल का। अब मिट्टी के तेल का घनत्व कम है तो हमारा ऊपर रहेगा, अर्थात यहाँ पर हमारा मिट्टी का तेल है, हो गया यहाँ पर मिट्टी का तेल, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा जल होगा, जल है। अर्थात यहाँ पर एक लेयर बन सकता है आपका कि जो हल्का होगा वो ऊपर होगा और जो भारी होगा वो हमारा नीचे होगा। तो मिट्टी के तेल का घनत्व हमारा कम होता है तो इसलिए हमारा ऊपर होगा, और जल का घनत्व हमारा अधिक होता है तो हमारा यहाँ पर जल हमारा नीचे है। अब क्या करते हैं हम सेकंड मेथड में कि हम स्टॉप कार्क को यहाँ पर लगा दे, अर्थात स्टॉप कार्क जो हमारा है यहाँ पर हम लगा लेते हैं, या इस तरह से आप इसमें दिखा सकते हैं कि जो हमारा स्टॉप कार्क है हम स्टॉप कार्क को नीचे लगा देते हैं, और यहाँ पर तो सेकंड तरीके से हमको मिट्टी के तेल और जल को अलग करना है, तो हम क्या कर देंगे, स्टॉप कार्क यहाँ लगा लेंगे, अर्थात यहाँ पे नाम दे देंगे इसका स्टॉप कार्क, स्टॉप कार्क। ये हमारा क्या, स्टॉप कार्क है। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर पूरा एक बर्तन लेंगे, इस तरह से कोई दूसरा बर्तन हम यहाँ पे रख लेंगे। अब क्या करते हैं हम इसमें जब स्टॉप कार्क को ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, वाटर निकल के आएगा। अर्थात इसके पहले हमने देखा था जब स्टॉप कार्क हमारा यहाँ पे था तो मिट्टी का तेल हमारा दूसरे बर्तन में आ रहा था, जब धीरे धीरे क्या होगा, हमारा मिट्टी का तेल आ जाता तो स्टॉप कार्क हमारा यहाँ पे बंद करते तो यहाँ पर केवल हमारा जल बचता। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप कार्क को हम यहाँ लगा रहे हैं, अर्थात इस बर्तन में। तो क्या होगा, जैसे स्टॉप कार्क को हम ओपन करेंगे तो जल हमारा यहाँ पर एकत्रित होगा, अर्थात जल हमारा यहाँ पर आने लगेगा। इस तरह से दिखा देंगे आप, तो जल हमारा यहाँ पर एकत्रित होने लगेगा, अर्थात दूसरे बर्तन में। तो ये हमारा क्या हो गया, जल हो गया, अर्थात इस मिश्रण से जल हमारा अलग हो गया। जैसे हमारा जल यहाँ से पूरा इस स्टॉप कार्क के नली से धीरे धीरे क्या होगा, हमारा दूसरे बर्तन में जल एकत्रित होने लगेगा। तो हम पुनः क्या करते हैं, जैसे जल हमारा यहाँ से खत्म होगा तो स्टॉप कार्क को हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से मिट्टी के तेल
और जल के मिश्रण से हमारा जल अलग हो गया। तो इस तरह से देखिए हमने दो तरीके अपनाया। ये एक हमारा था स्टाप कार को हम मिड पे लगाते, तो वहां से हम मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण से हम मिट्टी के तेल को अलग कर लेते थे, और जब स्टाप कार का हम यहाँ नीचे लगाए हुए हैं तो यहाँ से हम इस मिश्रण से जल को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अघुलनशील दरों के मिश्रण को दो तरह से अलग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे दो अघुलनशील दरों के मिश्रण को अलग करने के भौतिक तरीके। लेकिन हम किसी, जैसे देखिए हमारा जल भी क्या है, द्रव है, मिट्टी का तेल भी हमारा क्या है, द्रव है, तो इनका मिश्रण क्या होगा, हमारा अघुलनशील होगा, तो इनको हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा जल होता और मिट्टी के तेल की जगह पे क्या होता, हमारा अल्कोहल होता, तब इनको हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते थे। उन्हें अलग करने के लिए हमें रासायनिक विधि की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करते हैं। तो इसमें आप इस तरह से फिगर बना लेंगे और थोड़ा सा इसमें नोट कर लेंगे। तो इसमें हम थ्योरी लिखेंगे, दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण जैसे मिट्टी का तेल और जल का मिश्रण है। इन मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ देने पर जल नीचे चला जाता है और मिट्टी का तेल ऊपर आ जाता है, क्योंकि जल भारी होता है और मिट्टी का तेल हल्का होता है। तो जो जल हमारा होता है उसका घनत्व हमारा मिट्टी के तेल से अधिक होता है। इस मिश्रण को हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। तो देखिए हम इसमें दो फिगर लिए हैं हमने, तो एक फिगर हमारा ये है और एक फिगर हमारा बी है। तो ये में देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये है, ये में हमने लिया मिट्टी का तेल और जल का मिश्रण लिया, कुछ टाइम के लिए छोड़ा, तो मिट्टी का तेल हमारा ऊपर हो गया, जल हमारा नीचे हो गया। और ये वाले फिगर में हमने क्या किया, स्टाप कार्क जो हमारा यहाँ पर है, तो ये स्टाप कार्क को हम ओपन करेंगे तो यहाँ से जल हमारा दूसरे बर्तन में एकत्रित हो रहा है। जैसे जल हमारा इस मिश्रण से अलग होगा, स्टाप कार्क को हम बंद कर देंगे और इस मिश्रण में हमारा क्या बचेगा, इस बीकर में हमारा केवल मिट्टी का तेल बचेगा। दूसरा हम इस तरह से क्या करते हैं कि जो हमारा मिश्रण था फिगर बी में, अर्थात ये हमारा मिश्रण है जल और मिट्टी के तेल का, स्टाप कार्क हमारा यहाँ पर लगा हुआ है और स्टाप कार्क यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टाप कार्क को जैसे हम ओपन करेंगे तो मिट्टी का तेल हमारा क्या होगा, यहाँ से निकलकर मिट्टी का तेल हमारा दूसरे बर्तन में अलग हो जाएगा और इसमें क्या बचेगा, हमारा केवल जल बचेगा। तो इस तरह से मिट्टी के तेल को हम अलग कर लेंगे। तो हमारे दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम इस तरह से अलग कर सकते हैं भौतिक विधि द्वारा आसानी से। बस इसमें इतना ही।